आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी के आंदोलन की एक ऐतिहासिक घटना, चंपारण सत्याग्रह की, जो वर्ष 1917 में हुआ और जिसे महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह माना जाता है। उत्तरी बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों के साथ एक अनुबंध किया था, जिसके तहत उन्हें अपनी जमीन के लगभग 15% हिस्से पर जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। लेकिन समय के साथ जब रासायनिक रंगों का उपयोग बढ़ा तो नील की मांग बाजार में गिरने लगी। फलस्वरूप बागान मालिकों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी, जबकि किसान पहले ही नील की खेती से परेशान थे और इससे मुक्त होना चाहते थे। अंग्रेजों ने किसानों से इस अनुबंध से मुक्ति के बदले भारी धनराशि की मांग की, जिससे किसानों में असंतोष फैल गया। गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को समझा और उनके साथ मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, जिसका मतलब था कि बिना हिंसा के अपने अधिकारों के लिए लड़ना। किसानों ने एकजुट होकर साहस का प्रदर्शन किया, जिससे पूरे देश में आजादी की लहर दौड़ गई। आंदोलन के दबाव में सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया, जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए। आयोग की सिफारिशों के बाद टिनकठिया प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया और किसानों को 25% धन वापसी भी मिली। यह जीत न केवल किसानों के लिए थी, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर महादेव, देसाई नरहरि पारिख और जेबी कृपलानी जैसे नेताओं ने गांधी जी का साथ दिया। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी जी को भारत में एक महान जननेता के रूप में स्थापित किया और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। यह सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने भारत में सत्य और अहिंसा की शक्ति को नई दिशा दी। किसानों की इस लड़ाई ने न केवल उन्हें उनके अधिकार दिलाए, बल्कि पूरे देश को स्वतंत्रता के संघर्ष में एकजुट होने की प्रेरणा दी। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी की विचारधारा ने भारतीय समाज के हर वर्ग को प्रेरित किया। उनके अहिंसक आंदोलन ने अन्य आंदोलनों के लिए उदाहरण पेश किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी।